Lastly, Sohani ji, my name is Prabhat from Filmy Gyan. I just want to ask, in today's time, what about the independent producers and directors who want to make a project on their dependency? I mean, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर, हाँ मैं समझ गई। वो बनाना चाहे तो कैसे क्या चैलेंजेस आती है आपको? देखो, जब आपका पहले से सारी चीज़ें, पहले तो सबसे ऑनेस्टी होती है सबसे ज़्यादा। आप कोई भी काम के प्रति ऑनेस्टी से करते हो ना, तो मुझे लगता है कि चैलेंजेस बहुत आएगी, लेकिन आप पहुंच ही जाओगे। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, जब मैंने शुरुआत की तो बहुत सारी चीज़ें आई, बट एक ऑनेस्टी थी अंदर से। बस वही होता है कि ऑनेस्टी से, विश्वास से निकल जाओ, कुछ तो होगा ही होगा। हो सकता गलत हो, सही हो, कोई एक्सपीरियंस होगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो बाहर निकलना ज़रूरी है और चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए। मुझे लगता है चैलेंज लेना चाहिए। और मैं हमेशा से, बचपन से मेरा ड्रीम था कि मैं कुछ बड़ा करूं, बड़ा करूं। भगवान ने पता नहीं ऐसा डिसाइड किया कि मैं बॉम्बे आ गई और फाइनली आपके सामने हूं। और भी बहुत सारी फिल्मों का प्लान कर रही हूं। भगवान ने चाहा ये बहुत अच्छी सक्सेसफुल फिल्म हो, क्योंकि ये एक हमने बहुत ही इमोशनल फिल्म बनाई है जो लोगों को कनेक्ट करेगी। जो लोगों के साथ बीती है वो लोग इससे कनेक्ट करेंगे। जब पूरी फिल्म देखेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, उनको जस्टिस लगेगा। मुझे लगा कि वो देख के समझेंगे और लोग, मुझे हो सकता है उनके साथ आएँ, उनका साथ दें, और जो अन्याय हो रहा है, जो चीज़ गलत है, उसको गलत सब बोलें। तो हम लोगों ने ये इस पर्पज़ से फिल्म बनाई है। तो चैलेंजेस आते हैं, बट चैलेंजेस मुझे लगता है कि अगर आप बाहर निकलते हो तो चीज़ें हो जाती है और कर लेते हो आप। थैंक यू। हाँ, जस्ट आई थिंक अभी शायद ये भी पता चला कि आप ऑब्वियसली आपने भी जिक्र किया डायरेक्टर साहब ने कि ऑब्वियसली सीबीएफसी के द्वारा कट्स कुछ शायद 20 कट फिल्म में हुए हैं। I'd like to ask the director as well as the producer, तो क्या इन कट्स का कहानी पे कितना प्रभाव पड़ा? कट्स का कहानी पे कोई प्रभाव नहीं है। उन लोगों को छोटे छोटे शब्दों से भी दिक्कत होती है। उनके कुछ गाइडलाइंस हैं, उनको वो फॉलो करना पड़ता है। तो अब उनकी गाइडलाइंस हमने तो पढ़ी नहीं है। हमने कुछ शब्द डाल दिए, वो शब्द उनको पसंद नहीं है तो हमने वो घुमा के डाल दिए। कुछ उनको, जैसे हमने कुछ गवर्नमेंट के बारे में बोल दिया तो वो उनको उनके गाइडलाइंस में आप नहीं बोल सकते, तो उन्होंने काट दिया। तो 20 कट ऐसा नहीं कि फिल्म पूरी आधे घंटे की कट गई, मुश्किल से 2-3 मिनट का कुछ कट लगा होगा, दैट्स इट। तो मतलब क्रिएटिवली उस कहानी की सोल इंटैक्ट रही है। या डेफिनेटली। और ऐसा नहीं कि सेंसर बोर्ड कोई हैवान है, राक्षस है, वो ऐसा है नहीं। वो भी इंसान ही है, इंसानों की तरह बात करते हैं, लेकिन अब उनका गाइडलाइंस है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। और हमारा काम है आप उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हो, अपना घुमा के अपना प्रोडक्ट निकालना, तो हमने वो निकाल दिया। ओके, सो वेल सेड। या प्रोड्यूसर, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? हाँ, सेंसर संस्था है, और संस्था हमारे जैसे लॉ होता है, कानून होता है, तो कानून के हिसाब से ही वो काम करता है। तो उसकी गाइडलाइन होती है, हो सकता है उसको जो लगता है सही। हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि नहीं, हमने जो किया वो सही है, बट उन्होंने जो किया, हमने उनकी आज्ञा का पालन किया, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी लॉ होता है हम फॉलो करते हैं। आपको पता, हम सब फॉलो करते हैं, तो उसी हिसाब से वो। लाइक एज एन इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर कई बार ऐसे सुनने में मिलता है कि शायद कुछ जो बड़ी फिल्में रहती है बड़ी प्रोड्यूसर्स की, उनके लिए शायद कहीं ना कुछ एक आध फिल्मों के लिए थोड़ी लीनियंसी हो जाती है, देखने को मिलती है। बट जब बात आती है इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स की, तो उन्हें बड़े चक्कर खाने पड़ते हैं। क्या ये सत्य है? हाँ, थोड़ा चक्कर तो खाने पड़ते हैं, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि एकदम से आपको कोई जानता ही नहीं है। लोग सोचते हैं किसने क्या बनाया होगा। एक तो देखो, जिसकी ऑलरेडी पहचान है, जो प्रोडक्शन इस्टेब्लिश है, तो उसके बारे में लोग सोचते हैं हाँ इसने बनाया, अच्छा ही बनाया होगा, कुछ ऐसा नहीं किया होगा। बट हम जब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अच्छा, नए लोग हैं, पता नहीं क्या बनाया हो। तो पूरी बारीकी से चीज़ों को देखते हैं, लेकिन वो इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट के साथ। ऐसा नहीं है, बात करते हैं और समझते हैं चीज़ों को, और हमें भी वैसे ही कंसीडर करते हैं जैसे बड़े प्रोड्यूसर होते हैं। तो वैसे ही कंसीडर किया मुझे भी, और बहुत मुझे सेंसर ने अच्छा सपोर्ट किया। तो दैट्स इट। मेरा सवाल डायरेक्टर साहब से है। चिन्नेंद्र सर ने कहा कि द फिल्म टॉक्स अबाउट पीस एंड हार्मनी, लेकिन जब आप ट्रेलर देखते हैं तो आपको कुछ और ही समझ में आता है कि कुछ और ही चल रहा है। यू नो, माइट बी योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और समथिंग। और अगर वाकई में इतनी इंपॉर्टेंट फिल्म है, मुद्दे के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, पीस और हार्मनी के हिसाब से, डोंट यू थिंक इट हैज़ टू बी टैक्स फ्री फ्रॉम सेंटर और द स्टेट गवर्नमेंट? अब देखिए, जब फिल्म रिलीज़ होगी ना, तब उसके बाद हम टैक्स फ्री की बात कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए एज एन इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर, सोहानी जी को सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है नहीं। तो जब फिल्म रिलीज़ होगी, लोग देखेंगे, उसके बाद फिर इसकी टैक्स फ्री की भी 100% लोग बोलेंगे कि इसको टैक्स फ्री कीजिए। ऑलरेडी सोशल मीडिया पर लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। Then sir, you're saying something. You want to add something?
प्लीज। मैं ये ऐड कर रहा हूँ कि आप लोग भी फिल्म देखिए, आप लोग भी ट्रेलर तो देख ही रहे हैं, फिल्म भी देखिए। फिल्म देखेंगे, आपको जो भी छूता है उस फिल्म से, आप लोग अच्छा अच्छा लिखेंगे। आप लोग रिपोर्टर हैं, आप आवाज़ हैं एक अच्छे सिनेमा की, आप आवाज़ हैं। आप आवाज़ बनिए तो टैक्स फ्री क्या, फिर तो कुछ भी हो सकता है। प्लीज चेंज योर माइक ना, देयर इज हमिंग साउंड कमिंग इन। हेलो हेलो। या प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो मैं यही बोल रहा था कि आप लोग भी फिल्म देखिए, आप लोग हमारी आवाज़ बनिए। आपको जो भी फिल्म में छूता है आप लिखिए, आपको जो भी गलत लगता है वो भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो अच्छा लगता है प्लीज़ उसको लिखिए और आप हमारी आवाज़ बनिए। ये फिल्म टैक्स फ्री क्या, मैं तो बोलता हूँ कि वो करोड़ों के क्लब में जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहूँगी मैं मीडिया वालों सब, जो जितने भी मीडिया वाले हैं, जो नए प्रोड्यूसर आते हैं ना, तो उनको आप भी सपोर्ट करिए जितना हो सके, क्योंकि जब वो आते हैं उनके लिए भी बहुत चैलेंजिंग रहती है। और मीडिया, स्पेशली मीडिया भी कहीं देखती है कि अच्छा नया प्रोड्यूसर है, तो मैं आपके लिए भी बोलूँगी, आपको ये फिल्म हमने बहुत मेहनत करके बनाई है, बहुत हार्ट टचिंग है। हमने एक रियल मुद्दों को उठा के बनाई है और इसमें बहुत मेहनत की है हमने। मैं चाहती हूँ कि आप लोग पूरा सपोर्ट करें हम लोगों को, तभी लोगों तक बात जाएगी, क्योंकि आपके माध्यम से आप पे लोग विश्वास करते हैं, आपको देखते हैं। तो मुझे लगता है कि आपका बहुत बड़ा रोल होगा इस पिक्चर को हिट करवाने में। थैंक यू। देखिए, बात यहाँ पे धर्म की नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है पॉलिटिकल जो सिनेरियो हमारे देश का है, उसकी वजह से ये सब कुछ चीज़ें होती हैं। बाकी आप देखिए ना, हो क्या रहा है आसपास, जो हो रहा है वो आपको नज़र आ जाएगा। देखिए, आप पर्टिकुलर एक मुद्दा है, एक पर्टिकुलर मुद्दा होता है, आप उस मुद्दे को लेके फिल्म बनाते हैं। ये देखिए, कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी के आसपास आप जब फिल्म देखेंगे आपको समझ में आएगा कि ये प्रॉपर एक सिनेमैटिक फिल्म है, ये सिनेमा है, ये कोई प्रोपेगेंडा प्रोपेगेट करने के लिए नहीं फिल्म बनाई है, प्रॉपर सिनेमा है। एंड जो इसका एंड है वो इसको पूरा समराइज करता है और उसमें एक बहुत ही अच्छा मैसेज गया है फिल्म में। तो अब आप ये बोलें कि दो कम्युनिटीज़ को लेके बनाया गया, तो ऐसा नहीं है। कानून, जो कानून है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लेके ही बनाया गया है, इसी वजह से आया है, नहीं तो शायद कुछ और भी हो सकती थी फिल्म। मैं ये कह रही थी, जो सच है वो अभी दो कम्युनिटीज़, आप हिंदू मुस्लिम की अगर बात कर रहे हैं तो हम लोग उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम फिल्म मेकर हैं। बट हम लोगों ने, क्योंकि ये चीज़ है जो हो रही है, वो दिखाने की कोशिश की है। हमारा कोई इंटेंशन वैसा नहीं है कि हम लोग हिंदू मुस्लिम, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें जो सच है वो लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, हमारा मोटिव वही है। तो हम उस पर्पज़ को लेकर काम कर रहे हैं और हमने ये फिल्म बनाई। तो एक दो लोग ही दिखाए हैं हमने, तो ज्यादातर एक दो लोग, जो उनके पीछे और जितनी भी गैंग है ना, वही दिखाए हैं हमने। आप जब फिल्में देखोगे ना, तो एक ही आदमी है जो सब कुछ कर रहा है, वही ये बैठा है यहाँ पे। एक ही है, वो यही कर रहा है, जो कुछ कर रहा है यही है, पकड़ लो इसको भी, यहीं पे इस आदमी को। देखिए, हमारे देश में एक कानून है, मैं नाम नहीं लूँगा उस कानून का, आपने सबने देख भी लिया होगा, सुन भी लिया होगा। वो कानून ये है कि अगर वो एक बोर्ड बनाया गया है 1995 में, उसको और दांत दे दिए गए हैं, और वो दांत इतने पहने हैं कि अगर वो आज ये कह दे कि ये बिल्डिंग उसकी है, तो ये उसकी हो गई। आपको उसको साबित नहीं करना, उसको, उस बोर्ड को ये भी नहीं बताना कि क्यों हो गई, उसकी हो गई। और उसके बाद आप कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो छोड़िए, हाई कोर्ट में भी नहीं जा सकते। और अगर आप उस हाई कोर्ट, अगर आपको कुछ करना है तो उन्हीं के आप जाके अपील करोगे, उनके जो एक ट्रिब्यूनल होता है वहाँ जाके अपील करोगे आप। उस अपील में अगर उनको लगा कि नहीं भाई हमने तो जब गलती से कर दिया तो ठीक है, नहीं तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट जाओगे। और आप एक चीज़ सोचो, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर की जो फीस होती है, एक आम आदमी का पूरे साल का खर्चा होता है, वो इनकम होती है, तो आम आदमी जा पाएगा वहाँ पे? तो ऐसा कानून बना कैसे सकता है? सोच के देखो, ऐसा कानून कैसा बन सकता है? मैंने तभी तो बोला था कि क्रिमिनल भी वही, कोर्ट भी वही, वकील भी वही और जज भी वही। तो क्या मतलब, हमें तो समझ में नहीं आई ये बात। आम आदमी लड़ेगा कैसे उससे? आप ही सोचो। और एक मजे की बात और बताता हूँ, हाई कोर्ट की जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड ने अपनी बोल दी, वो सुप्रीम कोर्ट में गया, हाई कोर्ट की, देखो इन्होंने हमारी जमीन ले ली।
तो आप इससे बड़ा जोक और क्या होगा? इंदौर का म्यूनिसिपल ऑफिस, हमारे देश का पार्लियामेंट, अंबानी का घर, ये सब क्लेम किया हुआ उन्होंने। तो ये लोग को, इन लोगों का तो कुछ नहीं बिगड़ सकता, बट जो आम आदमी वो तो गया ना। बड़ों वाले जो बड़ों की जो होता है कब्जा वो पता है, और छोटे जो होते हैं उनको कोई सुनता नहीं है, उनकी बात तो पहुंचती नहीं है वहाँ। कहाँ पहुँचे, कौन सुनेगा? तो उनकी तो बड़ों की तो बात आ ही जाती, सामने कोई लॉयर भी आ जाता है। तो बड़े लोग, छोटे लोगों के लिए कोई नहीं, वो बेचारे वहीं सफ़र करते हैं। वो किस तरीके से ट्रैवल करते हैं वही हमने इस पिक्चर में दिखाया है। उनका दर्द जो कैसे कैसे वो हैंडल करते हैं उस टाइम में, सिचुएशन जो उनके ऊपर ऐसी आ जाती है। तो वो फिल्म हमने, आप जो फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा उसके बारे में। जिन लोगों के पास ताकत होती है ना, वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, और वो हद यहाँ पर दिखाई गई है इस फिल्म में। और वो हद किस तरीके से वो हद दी गई है, उनके पास है नहीं, उनको दे भी दी गई है, तो वो इस फिल्म में दिखाया गया है एक्चुअली। ओके, एक फाइनल सवाल मैं लूँगी अगर कोई है तो। फाइनल सवाल प्लीज। ये अभी मैं बता दूंगा तो थोड़ा सा उसका मज़ा चला जाएगा जब आप देखेंगे तो। लेकिन मैंने जो पहले ही कहा ना कि एक सच्चाई जो होती है, एक ट्रुथ जो आप लोग कहते हैं, क्योंकि मैं आप हूँ इस फिल्म में, तो एक सच जो आप लोग सच के साथ रहते हैं, उनके साथ मैं इस फिल्म में रहता हूँ। और मैंने जैसे बताया कि मेरा काम है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो बात कहना चाह रहे हैं उसका एक माध्यम हूँ मैं, मेरे ज़रिए वो बात कही जा रही है, लेकिन क्रिएशन इनका है। तो ये कैरेक्टर से क्या चाह रहे हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने एक कैरेक्टर तैयार किया और मैं थोड़ा अंडर प्ले कर रहा था। इन्होंने कहा नहीं नहीं, ये सीन थोड़ा सा ऐसे चाहिए। तो मुझे भी लगा ये मेरे लिए चैलेंज है कि हाँ, ये कैरेक्टर इनके माइंड में ऐसा है, तो मैं इसको इस सच्चाई के साथ ही करूँ ताकि वो कहीं से भी, मैंने जैसे पहले भी कहा कि करप्ट ना लगे। और वो ऐसे ही है। आप चरित्र को देखिए, बहुत मुश्किल काम है आप लोग का चरित्र करना, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम Q&A समाप्त करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सुहानी, इफ़ यू आप कुछ कहना चाहेंगी मीडिया को। मीडिया को जैसे मैंने पहले भी बोला है, ये फिल्म एक सामाजिक मुद्दा है, और इस सामाजिक मुद्दे को जितना हो सके आप लोगों का सहयोग करें आप, क्योंकि ये जन धन की आवाज़ है। ये उन लोगों की कहानी है जिन लोगों की कहानी आप तक नहीं पहुंचती है, तो हमने इस फिल्म के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो उन लोगों की आवाज़ आप बने, और इस फिल्म को इस तरीके से आप जहाँ भी आप राइट करते हैं, लिखते हैं, लोगों के पास पहुंचाते हैं, जो आपका वे है आप पहुंचाइए और लोगों की आवाज़ बनिए। मैं चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लोग, मैं कुछ लोगों से ऐसे मिली हूँ, जब हम फिल्म कर रहे थे उस दरमियान भी मेरे लोगों से मुलाकात हुई जो पीड़ित हैं, जिनको जिस तरीके से मतलब प्रताड़ना हो रही है, जो चीज़ें हो रही है उस इलाके से, कैसे वो अपने पुरानी जगहों से, जो मतलब होता है ख़ानदानी, आपका दादा वहाँ रहे, तो एक इमोशन होता है हमारा ना, जहाँ रहते हैं घर से। अगर मैं राजस्थान से हूँ, मैं यहाँ रह रही हूँ, लेकिन मेरा दिल वहाँ रहता है। मैं यहाँ काम कर रही हूँ, बट मैं वहाँ जाने के लिए तरसती हूँ कि मैं वापस जाऊँ, क्योंकि मेरा काम है तो इधर रहना पड़ता। तो वो छोड़नी जगह को, उधर मातृभूमि को, जिस जगह आप रहते हो, तो वो बहुत टफ होता है। आप जानते हो ये चीज़ सब। तो मैं चाहती हूँ जन धन की आवाज़ बने और इस फिल्म के जरिए इस फिल्म को प्रमोट करें, ताकि सब लोग जान पाएँ कि ऐसे भी कुछ लॉ बने हुए हैं जो देश के लिए सही नहीं है, जो लोगों के लिए सही नहीं है। और जैसे आपने अभी किसी ने, मीडिया पर्सन ने पूछा था कि वो रात लास्ट में एक रोते हुए सीन है, वो रोना वही है जो आदमी अपना घर छोड़ने पर मजबूर होता है तो वो रोता है। कितनी बुरी तरीके से रोता है वही दिखाया गया है। जैसे हम जब मैं एक्टिंग भी कर रही हूँ इस फिल्म में, तो मेरे को जब मुकुल जी ने बोला कि आपको रोना है, मैं जब साथ में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ चल रही थी उस वक्त, मैं जब शूट कर रही थी, तो वो सीन वो मेरे को पता ही था, मेरे को तो ऐसे ही रोना, क्योंकि मैं जो ये स्टोरी है ना उससे इतनी कनेक्टेड थी। मेरे को उन्होंने बोला, ये सरप्राइज थे कि ये कैसे हुआ। आप जो भी सीन देख रहे हैं, रो रहे हैं, एंडिंग भी हमारा है जो उसमें भी हम लोग रियल में, राजेश शर्मा भी रोने लगे थे लिटरली, उनकी आंखों में इतने आंसू मैं देख के और ज़्यादा रोने लगी। तो हमारे लिए वो कि कनेक्शन पूरा बिल्ड किया इन्होंने, स्टोरी की इतनी अच्छी लिखी कि हम लोग, अब आप लोग जब फिल्म देखोगे तो आप सब लोग मीडिया वाले, आपको बहुत अच्छी लगेगी, आप भी कनेक्ट करोगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये फिल्म बनाई। थैंक यू सो मच।
सो मेंबर्स ऑफ द मीडिया, कुछ देर पहले किसी ने पूछा था कि क्या ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है, तो ये घटनाएं क्या है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए लाना? मैं हमारे डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप बताएं इसको विस्तार में। देखिए, जब हमारा टीज़र रिलीज़ हुआ तो 1-2 दिन तो लगता ही है, लेकिन धीरे धीरे हमारे पास सोशल मीडिया पर मैसेज आने शुरू हुए, कुछ लोगों के फ़ोन आए कि ये तो हमारे साथ हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। तो कुछ लोग आज यहाँ पे उपस्थित हैं जिन लोगों के साथ ये हुआ है, तो मैं उनको बोलूँगा कि आप लोग स्टेज पे आइए और अपनी ज़रा बात कहिए, प्लीज़ प्लीज़। आपका स्वागत है, आप सब लोग ऊपर आइए। ये लोग सोलापुर से आए हैं, महाराष्ट्र सोलापुर से। जय श्री राम। जय श्री राम। हम सोलापुर महाराष्ट्र से आ गए हैं। ये जो फिल्म है, इनका जो नाम है आखिर पलायन कब तक, मैं इनके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को खूब खूब धन्यवाद देता हूँ कि जो ये इन्हें फिल्म बनाई। अब इस कुछ लोगों ने अभी यहाँ पूछा था कि ये कि धर्म पे ये क्यों, 3-4 बार डायरेक्टर साहब ने उसका आंसर दे दिया कि वो जो कायदा बना है वो कायदा उनके लिए बना है, जो है वो कायदा उनके लिए बना है, वो कायदे का गलत वापर कर रहे। जब अपना भारत स्वतंत्र हो गया था, उनके पास खाली 8,000 एकड़ ज़मीन थी, अभी 8 लाख एकड़ ज़मीन आ गई। कहाँ से आ गई, ये पहले बात ये है। अभी हम सोलापुर में परसों मोर्चा निकाला था वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड किसको ही मालूम ही नहीं, मगर सोलापुर की 300 प्रॉपर्टी अभी पूरे धोखे में, 300 प्रॉपर्टी जहाँ से हिंदू लोग पलायन हो रहे। यह ऐसा बेकार कायदा पूरे वर्ल्ड में कहाँ नहीं है, खाली अपने भारत में। अभी हमारे साथ जो लोग आ गए, वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पहले कुछ भी नहीं था, खाली 300 एकड़ ज़मीन थी। वहाँ भी वो सब वो ज़मीन उन्होंने कागज पत्र बना के हड़प कर दी। वहाँ 40 घर थे हिंदू के, अभी 22 घर रह गए, अभी 2 घर भी निकल रहे। आपको कभी मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में हिंदू कैसे रहते हैं वो आपको दिखाना, आपको दिखना है तो पाकिस्तान जाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। हमें सोलापुर में आ जाइए, साकरपेट में, आपको दिखाया जाएगा कि पाकिस्तान की हिंदू वहाँ कैसे रहते हैं, सब उधर रहते हैं। आप वो साकरपेट में कभी अंदर आ गए तो ये सब पूरी जो फिल्म है वो वही ख़त्म हो जाएगी। वो डायरेक्टर साहब जो आईना दिखा रहे समाज का, मैं तो उनको इतना धन्यवाद देता हूँ कि उनके चरण भी स्पर्श करे तो भी मेरे को अच्छा लगेगा, क्यों भगवान ने इनको भेजा है ये सब समाज की तकलीफ के वास्ते। कि अभी आप बोल रहे कि पॉलिटिकली, वो पॉलिटिकली हिंदू भी रहते और मुसलमान भी रहते, मगर वो गलती, जो पैसा खाता है वो गलती है। अभी ये वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष थे, अभी इनका नाम मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा, सोच रहा था मैं, वो खुद हिंदू धर्म स्वीकार कर दिए, खुद हिंदू धर्म स्वीकार कर दिए वक्फ बोर्ड के जो पूरे भारत के अध्यक्ष। क्यों स्वीकार कर दिए, तो उनको लग रहा था ये गलत है, ये गलत कर रहे, इसलिए उन्हें हिंदू धर्म स्वीकार कर दिया। अब वो सब पूरे हिंदू संस्कृति के रहते हैं। क्यों, तो उनको मालूम है कि क्या चल रहा है, क्या है। आप उनका नाम मेरे को पहले ही बोल दिया कि मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। मैं बहुत बार अभी ये नाम याद नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर नाम नहीं याद रहा। मगर हाँ, वसीम रिजवी ने हिंदू धर्म स्वीकार दिया। क्यों कर दिया, तो ये सब गलत है, उनको मालूम है ये गलत चल रहा है। हाँ, वो वही बात कर रहा हूँ, वह बोर्ड रहते वो हाय अलग बोल रहे हैं, मगर ये जो गलत चल रहा है इस, हाँ वही गलत चल रहा है, इसलिए वो आ गए। मगर मैं क्या बात बोल रहा हूँ कि ये कायदा है, वो कायदा खत्म होना चाहिए और सबको न्याय समान होना चाहिए। नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं नहीं, समान नहीं है कायदा, कायदा नहीं नहीं, कायदा समान नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, कायदा समान नहीं है। कायदा समान जो रहता था वक्फ बोर्ड की जगह पे खाली हमारे सोलापुर में 22 जन, अभी वहाँ रहते हैं 100 जन,